दैनिक भास्कर की यह खबर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों में निश्चित रूप से उत्साह भर देगा। खबर में लिखा है कि एमपीपीएससी 2025 का प्री 16 फरवरी को हो सकता है, जैसा कि आयोग ने पहले ही यह घोषित कर दिया है। हालांकि आयोग ने अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर आप लोग नोटिफिकेशन के इंतजार में ना बैठें। अगर आप इस साल एमपीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। ये बात भी सही है, एमपीपीएससी एग्जाम को लेकर छात्रों में अब उतना आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में कुछ खामियां हैं। पहली खामी यह है कि पदों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है, और दूसरी खामी यह है कि कंटिन्यूटी नहीं है। जो प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत रूप से चलनी चाहिए, वो नहीं चल पा रही है, और इसका आभास आयोग को हो चुका है। आयोग समझ चुका है कि छात्र अब एमपीपीएससी के प्रति उतने आकर्षित नहीं हो रहे हैं। छात्रों में ये उत्साह बना रहे, इसीलिए एमपीपीएससी अपने इस पैटर्न में सुधार कर रही है, चाहे वो पद बढ़ाने को लेकर हो या निरंतरता को लेकर हो। जैसे आप लोगों को मालूम हो कि एमपीपीएससी ने वर्ष 2024 में 110 पद निकाले थे। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार कि कम से कम इस साल 500 पद हो सकते हैं, और यह खबर एक अनुमान जनित खबर है, और मुझे विश्वास है कि लगभग इतने पद तो इस बार 2025 में एमपीपीएससी निकालेगी। और दूसरी समस्या है कि निरंतरता नहीं हो पा रही है। तो एमपीपीएससी ने अपना जो शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल को लगभग वो फॉलो कर रही है। जैसे 2022 के इंटरव्यू उन्होंने घोषित कर दिए हैं, और उम्मीद है कि 2024 के भी परिणाम वो समय पर दे देंगे। और अगर ऐसा होता है तो 2025 का प्री फरवरी में ही होगा। कमाल की बात यह है, आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस साल एमपीपीएससी 2025 में फॉर्म भरते हैं तो लगभग चांसेस हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करने वाले हो, सही मार्गदर्शन मिलने वाला हो, तो आपका सिलेक्शन इस साल हो सकता है। अखबार में एक कोने में लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और पद बढ़ने की संभावना है। तो निश्चित रूप पर जो लोग एमपीपीएससी छोड़ चुके हैं, अब अगर वो वापसी करते हैं नए सिलेबस के अनुसार, उनके लिए कठिनाई होगी। तो कंपटीशन का मैदान एकदम खुला हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है एमपीपीएससी 2025 का एग्जाम। कैसे? अनुमान है कि पोस्ट 500 तक जा सकती हैं। दूसरा, फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होती जा रही है। तीसरा, नया सिलेबस है तो गहराई कम होगी। अब नया सिलेबस तो उनके लिए भी है जो पुराने खलीफा हैं, अब वो अगर तैयारी करने के लिए वापस लौटते हैं लालच में, तो उनके लिए भी नया सिलेबस माना जाएगा। इसीलिए नया हो या पुराना हो, दोनों के लिए मैदान बराबर है। और दूसरी बात यह है कि सतह पर पूछेगा, यानी जो भी सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस की लाइन को उठाकर ही प्रश्न बना देगा। तो बहुत गहराई से भी नहीं पढ़ना है, यानी अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क कर लिया जाए तो चांस है कि इस बार एमपीपीएससी का एग्जाम पास हो सकता है। चांसेस है कि कट ऑफ कम जाए। अब कट ऑफ कम जाना, कट ऑफ ज्यादा जाना, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि शायद कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जा सकता है। और ये प्रबल संभावना है कि इस बार एसडीएम और डीएसपी के पदों की संख्या ज्यादा है। अब जो बच्चा 21, 22, 23 साल का है, उसके लिए कितनी संभावना है कि वो नई उम्र में डीएसपी बन जाए और एसडीएम बन जाए, और ऐसा हो सकता है। पर उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इंतजार मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा। सही मार्गदर्शन आपके पहले अटेम्प्ट में ही आपको अधिकारी बना देगा, और इसके लिए आप नैया पार का शक्ति बैच परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सही समय पर, सही दिशा में, टू द पॉइंट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। शक्ति बैच 2.0 जो एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करने वाला एक लाइव बैच है, इसकी वैलिडिटी 18 महीने की होगी। इसकी विशेषता यह है कि जिसमें जितनी भी क्लासेस होंगी सब लाइव होंगी। 10 यूनिट आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। करंट अफेयर्स यूनिट 8 भी आपको लाइव क्लास के रूप में दी जाएगी। 5 नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी आज से शाम 3 बजे से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। पीडीएफ आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। टीचर आपको हिंदी में ही पढ़ाएगा, लेकिन पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड की जाएगी। हम 90 दिन का टारगेट बना रहे हैं। हालांकि 16 फरवरी को एग्जाम होना है, तो 16 फरवरी के लिए 102 दिन बाकी हैं, लेकिन हम 90 दिन में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके देंगे। एक एक चप्पा चप्पा कोर्स का हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ शानदार फैक्ट देंगे। फैक्ट भी ऐसे नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू चल रहा हो। एमपीपीएससी में सिलेबस में जो पूछा गया है उन्हीं फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे। 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है हमारी। आप यदि शक्ति बैच परचेज करते हैं और आपने क्लास ज्वाइन की,
2 दिन में, 3 दिन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, 6 दिन में समझ में नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते में समझ में नहीं आया, 7 दिन के अंदर आप कॉल करके बोलते हो कि मुझे आपका कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, बिना किसी प्रश्न जवाब सवाल के आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, मुझे भरोसा है, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। हमारी पीडीएफ रेडी है, हमारे नोट्स रेडी हैं, हमारे क्लासेस रेडी हैं, हम सब लोग रेडी हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे। ऑफर का आज लास्ट डे है। यदि आप आज ऑफर नहीं ले पाते हैं तो फिर यह कोर्स आपको 4,000 रुपए में मिलेगा। अब सोच लो आपको कि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है या फिर अभी से कमर कसनी है। मान लो कि दैनिक भास्कर की ये खबर झूठी है कि 500 पद नहीं आ रहे हैं। अरे 500 नहीं आएंगे, 350 400 तो आएंगे। पद तो आने ही है, घोषणा तो हो चुकी है एग्जाम की। एमपीपीएससी ने अगर कमर कसी है तो तुम भी कमर कस लो। क्यों लास्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो? मेरा ये भरोसा है कि यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी समय से पहले करते हैं, सही रणनीति के साथ करते हैं, सही गाइडेंस के साथ करते हैं, सही कंटेंट के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा एग्जाम पास होगा। और मैं आपको यहाँ एक क्वालिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं कि हम लोग UNR पद्धति पर ये क्लासेस करने वाले हैं। पहले हम सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फिर हम उसके नोट्स बनवाएंगे, फिर उसका रिवीजन करवाएंगे। और जब रिवीजन हो जाएगा तो एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आपको उसमें अवेलेबल होगी। दम से प्रैक्टिस करो, OMR सीट पर प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप भरोसा करिए, यदि आप सच में एमपीपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या जॉब में हो या फिर आपने पहली बार एमपीपीएससी एग्जाम देना है, तो नैया पार का ये शक्ति बैच आपकी सच में नैया पार करा सकता है। और अगर समझ में नहीं आया तो 7 दिन में पैसे वापस। ट्राई करिए। जय हिंद, जय भारत।